वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट का जो कि गया ज़िले से हैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ बिहार सिविल कोर्ट के लिए। इनका इंटरव्यू गया में ही है, ठीक है। मॉक इंटरव्यू सुने, इससे बेनिफिट उठाएं। ऑलरेडी जब से रिज़ल्ट आया है, फिर रिज़ल्ट आने के बाद इंटरव्यू के डेट्स आए हैं, तब से मैं चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आनंद, लास्ट इंटरव्यू 20 तक है। जी सर। मे आई कम इन सर से स्टार्ट कीजिए। मे आई कम इन सर? यस प्लीज़ कम। ग्रीट कीजिए, रुके क्यों है, ग्रीट करना होता है। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड मॉर्निंग बोलना है। एडमिट कार्ड पे 12 बजे के पहले मॉर्निंग, 12 बजे के बाद जैसा टाइम हो वैसा बोलना है। उसके बाद मैं बोलूँगा बैठने के लिए। प्लीज़ हैव ए सिट। थैंक यू सर। तो मे आई कम इन, ग्रीट द पैनल, बैठने के बाद थैंक यू। 3 चीज़ में कोई गड़बड़ी नहीं। ठीक। अच्छे से बैठना, आई कांटेक्ट रखना, चेहरे पे मुस्कान रखना, ये सब हमारे बस में है। एक सवाल का जवाब ना आए लेकिन गलतियाँ ना हो। ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम आनंद कुमार है, हम गया जिलों से बिलोंग करते हैं और मेरा प्रारंभिक पढ़ाई और ग्रेजुएशन सब झारखंड के उपराजधानी दुमका से हुआ है। और मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं। मेरा एक भाई, 3 बहन हैं और मुझे फिल्में देखना और गाने सुनने का शौक। लास्ट फिल्म कौन सा देखे थे? जी सर, लास्ट फिल्म हम देखे थे एवेंजर्स एंड गेम। उसका डायरेक्टर का नाम? डायरेक्टर का नाम था सर, जो मूवी देखिएगा उसका डायरेक्टर का नाम देख लीजिएगा और क्या हुआ था उसमें देख लीजिएगा। अभी गया क्यों न्यूज़ में है इस समय? जी सर, अभी सर पितरपक्ष मेला जो चल रहा है उसको लेकर के न्यूज में है। 5 से 21 सितंबर तक है। यहाँ सैलानी का लगा हुआ है भीड़, मतलब बाहर से लोग पिंडदान के लिए आते हैं। इसका विशेष महत्व है, इसके को लेकर के न्यूज में है सर। गया, आपका गया का नया नाम क्या है? जी गया जी नाम है। गया जी नाम है, ठीक है। आपने बताया कि आपकी दुमका से पढ़ाई हुई है, तो वहाँ से कैसे रिलेशन है आनंद आपका? जी सर, मेरे पिताजी वहाँ पे प्राइवेट जॉब करते थे। 2014 के बाद जब वो रिटायर हुए तो उनको वहाँ से यहाँ आ गए और यहाँ से खेती बाड़ी किसानी करते हैं, किसान है तब से। दुमका छोड़ दिया आप लोगों ने? जी छोड़ दिया। झारखंड के सीएम गवर्नर भी पता होगा, देख लीजिएगा। फिलहाल मुझे बिहार का बता दीजिए। बिहार का सीएम है नीतीश कुमार और नाम के आगे कुछ लगाएंगे ना, का नहीं बोलेंगे। बिहार के सीएम है श्रीमान नीतीश कुमार, आदरणीय हैं जो भी पोस्ट, तो नाम गवर्नर। बिहार के सीएम है आदरणीय नीतीश कुमार जी और गवर्नर है श्री डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान। इस जॉब का जॉब प्रोफाइल क्या है आनंद? सर जॉब बेसिकली जज के साथ रहना है, उनसे जो हियरिंग होती है उनसे जुड़े डेट्स लिखने हैं, उन्हें अरेंज करने हैं और उनसे रिलेटेड दस्तावेज तैयार करने हैं। ओके, कल को चल कर के दूर जिला में कहीं पोस्टिंग कर दी जाएगी, जो जिला दूसरे जगह से टच हो रहा हो, कैसे मैनेज करेंगे? सर इसमें कोई इशू नहीं है, हम अभी फ़िलहाल बाहर ही रह के पढ़ाई करते हैं, सब कुछ खुद मैनेज करते हैं, खुद से ही खाना बनाते हैं, पढ़ते हैं जी, सब कुछ खुद मैनेज करते हैं, तो मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस का डील होगा, बहुत सारी शब्दावली होंगी, टाइपिंग करना होगा, कंप्यूटर का नॉलेज होगा। क्या क्या नॉलेज है आपको? जैसे टाइपिंग में स्पीड ज़्यादा नहीं है पर टाइपिंग का भी नॉलेज है, और बाकी कंप्यूटर में एक्सेल में काम होता है, वर्ड में काम होता है, पावर पॉइंट में काम होता है, ये सब का नॉलेज है। थोड़ा नॉलेज है। सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस क्या होता है आनंद जी, कुछ आइडिया? सर क्रिमिनल केसेस जैसे हत्या, रेप और मर्डर से संबंधित होता है, और सिविल केसेस जैसे जमीन वाला मामला हो गया, ये सब इस तरह का मामला सर सिविल से जुड़ा होता है। गुड। इस जॉब का जॉब प्रोफाइल क्या है बेटा? इस जॉब का जॉब प्रोफाइल सर वही, मतलब जज के साथ ही रहना है और उनसे जो हियरिंग होगा, वो जो हियरिंग होता है और जो नोटिस वगैरह तैयार किया जाता है उन्हीं को मतलब दिखाया जाता है। ओके, नोटिंग और ड्राफ्टिंग वर्ड सुने? नोटिंग और ड्राफ्टिंग सर नहीं, इसके बारे में जानकारी तो नहीं। नोटिंग मतलब चीज़ों को रफली नोट करना, और ड्राफ्टिंग मतलब प्रॉपर खाका तैयार करना। जी सर, हाँ सर। ठीक है, फाइनली। ओके, 5 रिट्स बताएं। सर बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षालेख, परमादेश, और सर 2 ध्यान में नहीं आ।
ओके, आप मुझे ये बता दें कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज कौन है आपके ज़िले के? आदरणीय मदन मोहन कौशिक हैं जी, हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज। कॉलेजियम सिस्टम वर्ड सुने हैं? कॉलेजियम सिस्टम नहीं सर, नहीं सर। सुने ही नहीं है। इसके थ्रू जजों की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट की, जी जी, ठीक है, ठीक है सर, ठीक और है। जजों की। ओके, आप बता दें नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कुछ समय पहले से ही हैं और अभी रिसेंटली बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी नए, दोनों का नाम बताएं। सर वाइस प्रेसिडेंट हैं सीपी राधाकृष्णन, और नए जो जज बने हैं वो बने हैं BR गवई, भूषण चंद्र गवई, भूषण रामचंद्र गवई। रामचंद्र गवई जी। ओके ओके, आप मुझे ये बता दें कि कंप्यूटर में वर्ड कोई फार्मूला लगा के कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, वर्ड में करेंगे एक्सेल में करेंगे? सर एक्सेल में करेंगे। एक्सेल में करेंगे। वर्ड में हम लोग को कोई वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है मान लीजिए, तो कैसे करेंगे? कोई बिना पैसा दिए फ्री में करना है। सर उसको टाइप सर करेंगे गूगल और पे सर सर गूगल पे वर्ड टू पीडीएफ टाइप करेंगे, फॉर्मेट अवेलेबल होता है, सेलेक्ट कर देंगे, खुद से वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगा। जी। रैम और रोम में क्या डिफरेंस है? सर रैम होता है जो रैम होता है जिस पर इतना सोचना इतना सोचना ही जो नहीं जगह है। पर रैंडम एक्सेस मेमोरी एक रैम होता है, और रोम रीड ओनली मेमोरी, केवल रीड कर सकते हैं, और एसएस वाले में कुछ चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ फुल फॉर्म से बोलने से काम चल जाएगा सर? फुल फॉर्म बोल के समझाया भी तो मैंने। जी सर, हाँ सर, उसके बारे में हमको लगा बताना है। जैसे रैम होता है कि हाँ, तो मैंने बताया भी तो, पहले फुल फॉर्म भी बोला फिर बताया भी। फुल फॉर्म खाली बोलना नहीं है, बताना भी है, बोलिए। तो सर रैम हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम हुआ रीड ओनली मेमोरी। मतलब रैम के जगह पे हम लोग काम करते हैं, मतलब रोम में डाटा होता है। दोनों और के RAM बारे जिसमें हम में लोग दोनों काम के बारे में कभी भी कोई फुल फॉर्म के बारे में बताना भी है, और उसके बारे में भी बताना है फुल फॉर्म बताने के बाद। ओके, आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया? सर 2020 दिसंबर में। 20 दिसंबर। फिर इस बीच क्या किया? कोई एग्ज़ाम क्लियर हुआ? जी सर, इसके भी हम तैयारी ही कर रहे थे, और मेरा 2021 वाला SSC का MTS का निकला था, क्लियर हुआ था, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं हुआ था, और तब से हम तैयारी ही लगातार कर रहे हैं SSC के लिए। और बीच क्या सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का? ग्रेजुएशन में सर मैथमेटिक्स था। मैथमेटिक्स था, और ये सब्सिडरी पेपर? सब्सिडरी पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री था सर। फिजिक्स केमिस्ट्री का लास्ट ईयर नोबेल किसको मिला था? फिजिक्स जी सर ध्यान नहीं है सर अभी। दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री का नोबेल देख लीजिएगा, क्योंकि इस साल का मिलने वाला है, तो अगर उनको ध्यान आ गया तो मे भी पूछ लें। मैथ्स में अगर मैं बोलूं कि आर्यभट्ट के बारे में और वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में कुछ बताइए। जी सर, दोनों बिहार से थे। आर्यभट्ट जी यहाँ पटना, जिसका पुराना नाम कुसुमपुर था, वहाँ से जन्मे थे, और ये खगोल शास्त्री, मतलब खगोल शास्त्री थे। और वशिष्ठ नारायण जी भी यहीं से थे, वो भी एक वैज्ञानिक ही थे। जो काफ़ी मुझे आप ये क्या बोलते हैं बता दीजिए कि कोर्ट में अगर कभी चल करके कोई काम करते समय में जज साहब कुछ डांट देते हैं या समझाते हैं तो उसको कैसे लेंगे? जी सर, इसको हम एक पॉजिटिव वे में ही लेंगे, क्योंकि वो हमको समझाएंगे, उनका वो तरीका है समझाने का, समझाएंगे, हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे। और अगर आगे भी नहीं समझ में आएगा तो उनसे या अपना सीनियर से पूछेंगे। हाल ही में न्याय की मूर्ति जो देवी होती है जिनके आंखों पे पट्टा बंधा था, उसमें कुछ चेंजेस आया है क्या? जी सर, उनकी पट्टी खोल दी गई। क्या क्या चेंजेस आया? एक तो पट्टी खोल दी गई, और आगे? और सर और तो पता नहीं है। प्रॉपर लिखा हुआ है यार, खाली एक पट्टी खोल दी, देख लिया। किताब दिया गया है तलवार हटा करके, ठीक है। बहुत सारे बदलाव आए हैं, उसको देखो, 3-4 चीज़ हम इमेज भी दिए हैं, दी है ना मैम? जी, उस इमेज पे लिखा हुआ है। 3 क्रिमिनल लॉज का नाम? 3 क्रिमिनल लॉ ये नहीं देखा सर। 3 क्रिमिनल लॉज देख लीजिए। पहले आईपीसी था, सीआरपीसी था। क्या आईपीसी सीआरपीसी का फुल फॉर्म पता है? थोड़ा सा लीगल देख लीजिए, लीगल थोड़ा आपका कमज़ोर है इतने दिन से चैनल देखने के बाद भी। थोड़ा फुल फॉर्म, एफआईआर का फुल फॉर्म और पीआईएल का फुल फॉर्म? एफआईआर का होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और
PIL का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। थोड़ा सा लीगल और थोड़ा सा पॉलिटी देखना है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में मेंशन है? सर हाई कोर्ट 124 में और सुप्रीम कोर्ट है 214 में। ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्रम सुने हैं सबसे ऊपर आप या हम कोई भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि पहले निचले से ऊपरी अदालत जाते हैं? नहीं सर, पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ नहीं होता है तो हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद अगर वहाँ भी हम संतुष्ट नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। गुड। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बताएंगे? भारत के पहले प्रथम, ये तो याद होगा सबको। माननीय जस्टिस हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया, गुड बॉय। आप मुझे ये बताएं आपकी हॉबी क्या है आनंद बाबू? जी सर, पिक्चर देखना और गाना सुनना। अच्छा, पिक्चर और गाना पर बात हो गया था। और इसके अलावा बोल देना कि मुझे खाना बनाना भी आता है, मैं कहीं रहूँगा तो मैनेज कर लूँगा। खाना बनाना भी हमको शौक है सर, किचन में भी मन लगता है मुझे। मन नहीं लगाना है, मन लगाना है कोर्ट में, ठीक है। जी सर। मुझे ये बता दीजिए कि आजकल के अखबार में, आज का, कल का, परसों का, किसी दिन का अखबार देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कोई भी अखबार या जी करंट सर, अभी अफेयर्स? करंट अफेयर तो देख रहे सर, रिसेंट अभी 2-3 दिन से अखबार वगैरह नहीं देखे। ठीक है, नहीं देखे हैं, करंट देखे हैं ना? जी सर। क्या टॉपिक देखें आप खुद बताइए। मान लीजिए हम पूछ लेंगे, कुछ नहीं आएगा, आप तो खुद बताएंगे ना कि मैंने ये पढ़ा है, बताएं। सर अभी तो कुछ सूझ नहीं रहा सर। सूझ नहीं रहा है, वर्ड नहीं बोलेंगे बेटा, तरीके से बोलेंगे। चलो हम हिंट देते हैं। नेपाल की पीएम कौन बनी है? नेपाल के सुशीला कार्की जी बनी ये है। दोस्त हैं तुम्हारी क्या? सीधे नाम ले लेते हो किसी का भी। ऑनरेबल मिसेस सुशीला कार्की। आदरणीय श्रीमती सुशीला। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है बिहार में अभी। आजकल परसों का अखबार देख के जाया जाता है, अखबार यानी करंट अफेयर्स। सुशीला कार्की का हो गया। बताइए मुझे अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? सर इसमें जो चुनाव जो होने वाला है ना, उसको लेकर के जो कौन है, जो लिस्ट में नाम है जो गलत आ गए हैं या जो नहीं अभी जुड़े हैं, इनको जोड़ना और जो गलत जुड़ गए हैं उनको निकालना है सर, इसी से संबंधित। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइस, जितने देर का मॉक नहीं होगा। मैंने तकरीबन 12-12.5 मिनट का मॉक ले लिया है। इनके कुछ सवाल होंगे, उनका जवाब इनको फीडबैक देना। बाकी गाइस मेरा नंबर है 7503235358। एक बात याद रखिए, किसी चीज़ का आंसर ना देना आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट आपके बस में है तो कॉन्फिडेंट रहें, चेहरे पे स्माइल रखें। मुझे आप लोग पे पूरा भरोसा है। अखबार में क्या चल रहा है? अभी मोदी जी बिहार गए थे, आपको पता होना चाहिए था, आनंद मखाना बोर्ड के लिए, ठीक है। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, SIR हो रहा है, टैरिफ का इशू हो रहा है, GST के 2 स्लैब हटाए गए हैं, नेपाल की प्रधानमंत्री बनी है, देश में कई जगह बादल फटने से या कितनी जगह बिहार उहार में सब जगह बाढ़ आया हुआ है, ठीक है। ये सब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है SIR पे, डॉग वाला वर्डिक्ट है। यही 7-8 न्यूज़ खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? जी सर। तो पता होना चाहिए ना। ठीक है गाइज, मैं इनको फीडबैक देता हूँ। धन्यवाद।